आज डबल इंटीग्रल के एक्सरसाइज फर्स्ट कुंभोजकर बुक्स, जिसके आथर हैं कुंभोजकर, तो उस बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी ये एक्सरसाइज में जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है, चांसेस हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो स्टूडेंट को बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूले देखना है और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसके बारे में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 into 1 minus cos t x square sin t dx dt। ये आज का है क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन इसको कैसे यहाँ पर दिखाना है। इंटीग्रल 0 to π/2, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले यहाँ पर है dx, फिर है dt। तो एक्स स्क्वायर साइन टी डी एक्स डी टी सबसे पहले हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो हम लोग एक ब्रैकेट यहाँ यूज कर लेते हैं और लिखते हैं 0 to 3 into 1 minus cos t। एक्स स्क्वायर साइन टी डी एक्स एक साथ रहेगा और डी टी को कर लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें पहले इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। और इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के साथ साथ ये टर्म जो यहाँ पर है साइन टी का, ये देख रहे हो साइन टी का, ये टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिए sin t कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमें पहले इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 into 1 minus cos t, जिसका लिमिट है x स्क्वायर dx करना है, sin t कीपिंग एज कांस्टेंट। तो ये sin t को कांस्टेंट रखते हुए अगला स्टेप हमें यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 और यहाँ ब्रैकेट एज इट इज मेंटेन रखना है, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसको स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले को फॉलो करना है किसके लिए, एक्स स्क्वायर dx के लिए। मान लो ऐसे तो सभी स्टूडेंट को x रेज टू n dx का फॉर्मूला तो मालूम ही रहता है। इन केस अगर किसी को बाहर नहीं रहा, भूल गया है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बेसिक, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन dx एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है, जो यहाँ पर दी गई है लिमिट, ये सब लिमिट्स हैं, ये लिमिट दी गई है, तो हमें c नहीं लिखना है विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस c और माइनस c ये लास्ट में आते हैं तो कट हो जाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है इस इंटीग्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर dx ये बन जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3, और साइन टी साथ में है तो उसको अभी साथ में रख सकते हो, साइन टी, और इसका लिमिट क्या है 0 to 3 into 1 minus cos ऑफ टी। ये cos टी साथ में यहाँ रखते हुए अब जो टर्म यहाँ बचता है dt, वो dt को यहाँ रख देना है। तो साइन टी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रखते हैं अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x। x की जगह पर 3 into 1 minus cos t रखना है, और फिर उसके बाद बीच में माइनस साइन लेना है और 0 रखना है, उसको साथ में यहाँ पर कंटिन्यूअस 0 to π/2। अब इसके बाद ये ब्रैकेट मेंटेन रखते हुए अब देखो एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 into 1 minus cos t होल क्यूब। ये पूरे का ही क्यूब यहाँ पर दिखाएगा, एक ब्रैकेट चाहे तो यहाँ पर और ले सकते हो क्योंकि होल क्यूब है, और अपॉन 3। ये ध्यान देना दिस 3 इज आउट ऑफ होल क्यूब, ये होल क्यूब में नहीं आता, 3 ओनली 3 है। फिर इसके बाद ये साइन टी भी है इसके साथ, तो साइन टी को कांस्टेंट है, साइन टी को एज इट इज रखते हुए माइनस, अब एक्स को क्या पुट करोगे 0, तो 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन 0 को छोड़कर बाकी सब 0 ही होते हैं वैसे, तो यहाँ पर भी रख देते हैं 0, और ये मेन ब्रैकेट हो गया क्लोज इनटू dt। इसके बाद अब क्या करना है 3 क्यूब। अब देखो 3 क्यूब यहाँ पर है, तो 3 क्यूब होता तो 27 है, लेकिन समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट कभी कभी इसको 9 भी लिख करके चले आते हैं एग्जाम में, कोई 6 लिख के चले आता है, कोई कुछ भी, मतलब ऐसा ध्यान नहीं आता, जल्दीबाजी में लिख देते हो, मालूम तो सबको है,
3 क्यूब क्या होता है 27, और 27 को देखो 3 क्यूब और 1 माइनस कॉस टी होल क्यूब दोनों का क्यूब होगा, ये 27/3 है, 3 इसको डिवाइड करेगा हो जाएगा 9। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टूडेंट इसको कैलसी में अपना करके देख लें भाई 3 क्यूब क्या होता है 27 और डिवाइड बाय 3 भी है, तो जिससे कोई भी टर्म मिस्टेक ना हो, इसके लिए सेफ साइड रहने के लिए डिवाइड करके देख लो, वो बेस्ट है। 0 to 5/2 ये लिमिट रखना है। यहाँ 3 क्यूब हो गया 27 और 27/3 ये मिल जाएगा अपने को 9। इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल क्यूब साइन टी, ऐसा ही रखते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। 0 की अब यहाँ मीनिंग खत्म, और यहाँ पर हो गया dt। अब यहाँ पर ब्रैकेट लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 × 1 माइनस कॉस टी होल क्यूब साइन टी dt। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मेन टर्म जो यहाँ पर आया हुआ है, हाउ विल यू इंटीग्रेट द टर्म 9 × 1 माइनस कॉस टी होल क्यूब इंटू साइन टी dt। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो cos t को अज्यूम कर लेते हैं थीटा और लिख देते हैं पुट cos t इक्वल टू थीटा। चलो हमने cos t को थीटा ले लिया। अगर cos t को थीटा ले लिया तो इससे क्या फायदा होगा, अब यहाँ पर आइए देखो cos t को थीटा लिया तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब इस तरफ d बाई डी टी ऑफ कॉस टी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस टी डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा। इसको इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना कि थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें कॉस टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये थीटा ले लिया गया, और कॉस टी का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इज माइनस साइन टी। तो माइनस साइन टी और डी बाई डी टी ऑफ थीटा इज डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसके बाद माइनस साइन को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे राइट में, और dt को ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट में। तो साइन टी इंटू डी टी, देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डी टी ट्रांसफर्ड हियर, साइन टी डी टी, और माइनस साइन ट्रांसफर दैट साइड राइट साइड, तो माइनस डी थीटा। ठीक है, और ये अपना फार्मूला है। ये फार्मूले को अब मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे का स्टेप लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया साइन टी डी टी, तो साइन टी डी टी हमारा ये टर्म इतना हो गया, क्या बन गया माइनस डी थीटा। देखो साइन टी डी टी ये बन गया माइनस डी थीटा, और कॉस टी को हमने अज्यूम कर लिया है थीटा। तो बचा क्या, अभी बचा ये लिमिट, क्योंकि ये लिमिट था विथ रिस्पेक्ट टू टी के लिए 0 to π/2 है। तो अगर हमने थीटा अज्यूम कर लिया तो यहाँ लिखो व्हेन t इक्वल टू π/2, तो ये π/2 को यहाँ पुट करना पड़ेगा, cos π/2 क्या पुट करना होगा, cos π/2। अगर ये cos π/2 हो गया तो थीटा क्या होगा, cos π/2 की वैल्यू मीन्स cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो थीटा इक्वल टू 0। और दूसरा वैल्यू है एक यहाँ पर व्हेन t इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 आएगा यहाँ, cos 0 तो थीटा इक्वल टू cos 0 दैट इज थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर थीटा इज 1। तो ये चीज को देखना है, सबको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर माइनस आता है माइनस डी थीटा, ठीक है, तो अपना जो कंटिन्यूअस ये सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। अब इस स्टेप के बाद कंटिन्यूअस यहाँ पर लेना है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल हमें लिमिट क्या मिली है, देखो 1 to 0, अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है 1, लेकिन ये माइनस साइन है तो लिमिट को वहां से इंटरचेंज कर दें तो ये माइनस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसके लिए ये वैल्यू को फिर से 0 to 1 ही कर लीजिए, और ये डी थीटा को हम क्या कर देंगे पॉजिटिव। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 9 कांस्टेंट है एज इट इज, 1 माइनस कॉस टी दैट इज 1 माइनस थीटा होल क्यूब, और यहाँ पर हो गया डी थीटा। देखो ये ध्यान देना है माइनस डी थीटा है, लेकिन लिमिट यहाँ इंटरचेंज कर लेना है। लिमिट को हम क्या कर देंगे इंटरचेंज। देखो ऐसा लिमिट मिला हमें, पहले तो मिल रहा था 0 to 1, लेकिन था माइनस साइन, जब ये प्लस होगा ये लिमिट आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तब ये पॉजिटिव, तब ये डी थीटा को क्या रखना है प्लस। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो ये ध्यान देने के बाद हमें क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट कर देना है और फिर फाइनल आंसर पे पहुंच जाना है।
तो 1 माइनस थीटा होल क्यूब, देखो 1 माइनस थीटा ब्रैकेट में कैसा है, लीनियर टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है, थीटा का कोई पावर नहीं है। यू कैन अप्लाई सेम फार्मूला अभी जो मैंने यहाँ बताया था x रेज टू n dx वाला फार्मूला। तो 9 कांस्टेंट इसको बाहर रख लिया। इसके बाद है 1 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस थीटा होल रेज टू 4 अपॉन 4, और जो इसकी लिमिट दी गई है वो भी साथ में 0 to 1, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ थीटा यहाँ पर क्या है, -1, तो यहाँ पर -4 माइनस साइन अज्यूम कर, यहाँ पर माइनस साइन रखना पड़ेगा, और लिमिट जो है 0 to 1। अब 0 to 1 थीटा की प्लेस पर रखनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, और -4 कांस्टेंट है उसको भी बाहर, 9 अपॉन -4। अब देखो अपर लिमिट क्या आता है, 1 माइनस 1, तो 0 रेज टू 4 अपॉन नथिंग, क्योंकि 4 -4 हमने बाहर ले लिया, तो 0 रेज टू 4 यहाँ पर हो गया 0, और -1 माइनस 0 दैट इज 1, तो ये आंसर आता है। तो इसके बाद 9 अपॉन -4, ये कंटिन्यूअस, देखो 9 अपॉन -4 इंटू -1, ये टर्म आता है। तो आपके पास कैल्सी भी है, कैल्सी का भी यूज कर सकते हो, वैसे तो बहुत छोटा टर्म है तो जरूरत नहीं पड़ेगी कैल्सी की। ये हो गया 9/4। ये इसका फाइनल आंसर है, और टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है। अगर स्टूडेंट इसको टेक्स्ट बुक से आंसर को मैच करना चाहते हैं तो आंसर वहां पर रॉन्ग है। ये करेक्ट आंसर है 9/4 प्लस 9/4 यू कैन से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो है सोल्यूशन। तो अभी स्टूडेंट क्या करें, एक पूरे क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट अच्छा तो बनता है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को बेसिक इंटीग्रल में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चंस में उनका बेसिक इंटीग्रल भी साथ में क्लियर करते चलूंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि बेसिक टर्म में प्रॉब्लम है या नहीं है। चलो अभी अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है अपना 0 to 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to x। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to x, बोथ द लिमिट्स आर डिफरेंट। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक से अगर स्टूडेंट सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ले रहा हूँ यहाँ पर। अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। सोल्यूशन, integral of 0 to 1, 0 to x, there are two different limits, xy x square y plus xy square divide dx। तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to x, एक्स वाई का इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई पहले, x इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई इधर भी करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड, डी वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई डी एक्स। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई पहले करना है, तो जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है ये दोनों कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट देना है, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई चल रहे हो ये ध्यान देना, तो एक्स क्यूब कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3, अभी अभी फार्मूला बताया था, फिर से फार्मूले को देख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स
इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वाई क्यूब वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। वाई क्यूब के लिए वाई रेज टू 4 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पर रखना है डी एक्स। इसकी लिमिट क्या थी? इंटरनल इंटीग्रेशन 0 टू x मीन्स दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। जो 0 टू x रखना है। अब जहां पर y दिया गया वहां पर x और 0 पुट कर लेना है, अपर लिमिट देन लोअर। तो इंटीग्रल 0 टू 1 y की प्लेस पर क्या रखना है? x। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस रखना है एक्स स्क्वायर y4 की जगह x रेज टू 4 क्योंकि भी y की जगह x रखना है अपॉन 4 और 0 पुट करोगे तो देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 0 क्यूब 0 और यहाँ भी 0 रेज टू 4 है तो ये भी 0, पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है dx। अब ये जो रिमेनिंग टर्म आया हमारे पास ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करना है। 0 टू 1 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब दैट इज एक्स रेज टू 6। ये पावर को प्लस करते हैं अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 6 2 प्लस 4 और यहाँ पर हो गया अपॉन 4। इसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आएगा उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इसके बाद अब हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पर कर देते हैं x रेज टू 6 अपॉन 3। तो 3 तो एज इट इज रहेगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। यहाँ रखना है देखो x रेज टू 7। 3 तो पहले से था 3 अपने आप लिखिए और ये जो 7 आया वो भी डिनोमिनेटर प्लस 4 अपॉन है यहाँ पर और x रेज टू 7 यहाँ भी हो जाएगा x रेज टू 7 अपॉन 4 पहले से है इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज और लिमिट रखनी है 0 टू 1। इसको दोनों को प्लस करके भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इनको डिफरेंट वे में ही करेंगे, इनको साथ में प्लस करके एक ही इंटीग्रल में भी कर सकते थे। अब क्या करना है इनको पुट अपर लिमिट। तो 1 रेज टू 7 यहाँ भी है 1 रेज टू 7 यहाँ पर भी है। देखो 1 अपॉन 21 और प्लस 1 अपॉन 28 ये अपर लिमिट रख दिया 1 अपॉन 21 प्लस 1 अपॉन 28। अब इसको सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट को सॉल्व करने के बाद उनको यहाँ पर जो टर्म आएगा उसको आसानी से लिख सकते हो और कैल्सी सबके पास रहती है तो ये दोनों टर्म को कैल्सी में पुट कर देना है और कैल्सी में जैसे ही पुट करोगे तो ये टर्म जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद देखो 1/7 तो दोनों में ही कांस्टेंट है, उसको मैं कॉमन कर लेता हूँ यहाँ डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए। और कैल्सी रहेगा तो फटाफट अपने कैल्सी में टाइप करिए आंसर सामने हो जाएगा। तो 1/7 कॉमन 1/3 प्लस 1/4 यहाँ पर हो गया। दिस इज 1/7 तो इससे क्या होगा कि बड़े नंबर से आप बच जाओगे 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 4 जा 12 हो गया। तो आइए इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/7 इंटू 7/12। ये 7 7 क्रॉस आउट हो गया इट इज 1/12। तो 1/12 इसका आंसर है और 1/12 ही इसका करेक्ट आंसर है। ये सोल्यूशन सेकंड का कंप्लीट हो गया। तो सभी स्टूडेंट को अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है आगे के क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। तो मैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने अगले वीडियो में देता हूँ और तो देखते रहिए रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस।